नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी है। पहलवान लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की यानी कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के प्रदर्शन को कुछ विपक्षी दलों ने अपना एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का मंच भी बनाया। इतना संवेदनशील मुद्दा, अब सियासत की क्या भीड़ चढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कहीं बड़ी सियासी लड़ाई में पहलवान प्यादा न साबित हो जाएं, और ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल, पहलवानों का दंगल, विपक्ष का क्या ये मंगल है। रेसलर्स की लड़ाई आखिर सियासत पर क्यों आई और सियासत हाई क्यों दिख रही है, और क्या सियासी दलों ने प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है जैसा आरोप लगाया जा रहा है। पहलवानों के आंदोलन पर आखिर राजनीतिक रंग क्यों चढ़ा हुआ है, मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की भरमार क्यों लगातार देखी जा रही है। ये तमाम सवाल अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे इनका जवाब, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। बृजभूषण वर्सेस पहलवान, बड़ा घमासान। धरने पर पहलवान, आर पार का ऐलान। पहलवानों के अखाड़े में सियासी ताव। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से भारत के दिग्गज पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के जाने माने पहलवान WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। कि जो FIR पहले दिन होनी चाहिए थी, वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं। FIR तो हम कैसे भी करके आ गए तो 10 दिन बाद करवाई लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और FIR से उसका कुछ नहीं होना। खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का, न्याय दिलाने का आंदोलन है। इसको दूसरी दिशा न दे, इसको किसी राजनीतिक दल से न जोड़े। वहीं पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है, और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे, और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है, ये आवाज बनाई गई है, सिखाई गई है। लेकिन इस बीच दिल्ली का जंतर मंतर सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। मांग हमारी केवल एक है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय मिले। न्याय देश की हर बेटी को मिलना चाहिए, कोई किसी बेटी में फर्क नहीं हो सकता, लेकिन इन बेटियों को भी मिले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बृजभूषण पर आरोप लगे तो विपक्षी दलों ने धरना स्थल का रुख कर लिया। एक आदमी इनकी पार्टी का बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। तो संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, उचक्का गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। और पहलवानों को समर्थन देने के नाम पर खूब सियासत हो रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री को सबको जाकर के मिलना चाहिए और चिट्ठी लिखनी चाहिए, इसके लिए बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, आपकी जानकारी में नहीं है, तो हम आपकी जानकारी में बात लेकर के आ रहे हैं और आप इस पर सख्त कार्रवाई करो। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इन खिलाड़ियों से मिली। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लापता पहलवानों को सियासी दलों का सपोर्ट मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पूरा मामला सुलझने की बजाय राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो पहलवान आर पार की लड़ाई से बना चुके हैं, लेकिन साथ ही राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल
इनेलो के नेता दरअसल वहां पर पहुंचे। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे दीपेन हुड्डा जो इसमें सांसद हैं वो भी यहां पहुंचे। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी के, और साथ ही महावीर प्रसाद जी कुश्ती कोच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। महावीर जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या जो मुद्दा पहलवानों का था, खिलाड़ियों का था, उस पर राजनीति जायज है? आखिर राजनीति जो हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं आप? महावीर जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। यस, बताइए जी, क्या बोलना। सर, सवाल मेरा यही कि राजनीतिक रंग जो उस पर चढ़ चुका है उसे किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ है उन बेटियों का मुद्दा जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर जब उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला और उसी मन से सियासी बयानबाजी का भी दौर। कितना लाजमी, कितना जायज? ये सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये रेसलिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी रेसलिंग बहुत प्रोग्रेस कर रही थी, वर्ल्ड लेवल पर हम पहले 4-5 कंट्रियों में शामिल हो रहे थे। तो इसका मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं भी रेसलिंग एक परिवार है, पहलवान और फेडरेशन मिलकर एक परिवार बनता है। हमारा परिवार की तरह एक रेसलिंग फेडरेशन प्लस पहलवान एक परिवार है। इनको पहले एक परिवार में कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले आपस में परिवार में बैठ के कुछ बातें होनी चाहिए थी, और मुझे 100% विश्वास है कि अगर आपस में मिलकर बैठ के बात होती, सभी पहलवान अपनी मांगे रखते, तो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई मामला ऐसा नहीं था कि जो हल ना हो सके। इसलिए जो ये हो रहा है ये रेसलिंग के लिए बहुत गलत हो रहा है, इसलिए रेसलिंग को बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले टाइम इसका रेसलिंग की इमेज बहुत खराब हो रही है। और मेरे को जहां तक मैं कई दिनों से सारे मैटर से जुड़ रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं रेसलिंग से बना हूँ। रेसलिंग में मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो जिसका रेसलिंग में कुछ भी होता है तो सर मुझे बड़ा दुख होता है कि रेसलिंग ने मुझे बनाया है, सब कुछ मिला है रेसलिंग से। तो पिछले 12 साल जो कार्यकाल था ब्रिजभूषण शरण सिंह का, इनके ऊपर बता रहे हैं 40 FIR दर्ज, कोई 35 बता रहे, कोई 40 बता रहे, किंतु आज की डेट में मैंने पता किया जो ये इससे पहले कोई भी इन कोई सजा नहीं हुई और सारी FIR कोई NPR इनके लिए वो दर्ज नहीं है और ना कोई पेंडिंग है। तो इसके लिए किसी पर जो पॉलिटिक्स है, राजनेता है, अयोध्या मामले में भी शामिल थे, तो इस तरह चीजों में आदमी बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। तो ये FIR होना नॉर्मल बात है। क्या ये यूपी वर्सेस हरियाणा की या जाट वर्सेस गैर जाट पहलवानों की भी लड़ाई बन चुकी है? नहीं जी, नहीं है, ये नहीं है। ये रेसलिंग की लड़ाई तो रेसलिंग की है, रेसलिंग वर्सेस रेसलिंग है, और इसको किसी जात पात या किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, ना इसमें बीजेपी का ना कोई कांग्रेस का, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग से मामला बढ़ा हुआ है। लौटते हैं आपके पास। आलोक जी, किस तरह से देख रहे हैं, खास करके आपकी पार्टी के सांसद के ऊपर आरोप है कि देश की बेटियां वहां लगातार सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, 8वां दिन हो गया, लेकिन आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो चूक हुई है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस को जिस दिन इन बेटियों ने कंप्लेन किया उसी दिन त्वरित कार्रवाई करके इनको FIR दर्ज कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद अगर वो कर लिए होते तो आज इतना बड़ा ये बवाल नहीं होता। खैर, देर सवेर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 FIR दर्ज हो गया है। अब कानून अपना काम कर रहा है, इसमें बीजेपी का क्या मतलब है? जो कानून अपना काम करेगा, अगर वो बीजेपी का मतलब ये है कि आपकी पार्टी से वो सांसद है कई बार के, ये मतलब है बीजेपी का आपसे? जो सांसद है उनके ऊपर किसी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन उनके ऊपर ये अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। जब अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी को लेकर सवाल ये उठ रहा है आलोक जी की पॉक्सो लगने का मतलब गिरफ्तारी वो तो हो नहीं रही है, दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। देखिए, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने जानकारी हासिल की है कि अगर पॉस्को एक्ट में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है तो जब तक 164 का बयान नहीं दर्ज होगा और उसकी तहकीकात नहीं होगी तब तक गिरफ्तारी कोई जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी हो जाए। ठीक है, लेकिन जो सियासत इस पर हो रही वो भी एक बड़ा सवाल है। हमने देखा कि खास करके जो पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी वहां पहुंच गए समर्थन देने के लिए, बयान दिया उन्होंने,
उसके साथ साथ हरियाणा के कई बड़े लीडर, भूपेन्द्र चौधरी पूर्व सीएम रहे 2 बार के, वो पहुंचे, उनके बेटे दीपेन्द्र हुड्डा पहुंच गए वहां पर। दरअसल भूपेन्द्र हुड्डा वहां पहुंचे थे और इसके साथ साथ इनेलो, जो इंडियन नेशनल लोकदल है, ओपी चौटाला की पार्टी, उनके बेटे विधायक इलाहाबाद के अभय चौटाला भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी समर्थन दिया है खिलाड़ियों को। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर प्रियंका गांधी और केजरीवाल के पहुंचने से भी वहां शुरू हुआ। राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, स्वागत है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि इसे एक तरह से यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जाति की लड़ाई बता रहे हैं और कुछ लोग इससे खिलाड़ियों की अहमियत से जुड़ा हुआ, उनकी गरिमा से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण के ऊपर यह आरोप है और यह पूरा देश साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा है। आज हमारे देश की बेटियां निश्चित तौर पर प्रशिक्षण के लिए खेल परिसरों में जाती हैं और अगर इस तरह के मनमाना कूद, तानाशाही और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध उनके प्रमुखों पे लगते हैं तो हमारा पूरा देश यह सुन रहा है और स्तब्ध है। और इसको लेकर के जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है, एफआईआर दर्ज किया है और इसको कोर्ट में ले जाकर के बयान दर्ज कराने की बात कही है, यह हमारे लिए एक आशा की किरण है कि जल्दी ही हमारी बेटियों को न्याय मिल पाएगा। और चूंकि हमारे देश में जो पदकों की स्थिति है यह पहले से ही चिंताजनक है और ये बेटियों ने कॉमनवेल्थ और एशियाई गेम में इतना बड़ा मुद्दा, आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा है और यकीनन मुद्दा है ही। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट नहीं किया, बयान तो बहुत दूर की बात है। लगता है कि ब्रजभूषण सिंह से जो समाजवादी पार्टी के पुराने रिश्ते रहे हैं वो आपके बड़े नेताओं को अब भी याद है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आज सबके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बयान क्यों नहीं आपके किसी बड़े नेता का? नहीं, तो अब बयान ये व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो देश की अभी स्थिति है, बेटियों के साथ जो असुरक्षा की पहले से ही एक भावना रही है, तो क्या खेल परिसरों के अंदर भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि जिस तरह से कानून के सामने कोई भी व्यक्ति हो जो कि सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्या कानून के सामने सभी बराबर हैं? ये भी जो कि आम नागरिक के लिए मिथक है, ये भी टूटना चाहिए। तो इस मामले में जल्दी से जल्दी कानूनी तौर पर और जिनके ऊपर आरोप है वो भी सामने आए और अपनी बात को रखें और एक निष्पक्ष जांच हो जाए ताकि ये पता चल जाए कि कौन सही है। महावीर प्रसाद जी, आपकी बात भी उतनी ही अहम है जितनी इन खिलाड़ियों की, क्योंकि उन खिलाड़ियों के मेडल्स में आप जैसे कोचेस का भी रोल है, आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तो देश आपकी बातों को भी उतनी ही अहमियत से सुन रहा है जितनी की इन खिलाड़ियों की बात को। ब्रजभूषण सिंह को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, आपका अपना नजरिया क्या है? क्योंकि आपने काम अगर उसी क्षेत्र में किया है तो मिलना जुलना या फिर देखना भी रहा होगा, खिलाड़ियों से भी आपकी बातचीत रही होगी। क्या रहा इतिहास इनका स्पोर्ट्स वाले सेक्टर? सर, मैं लास्ट 35 साल से रेसलिंग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 86 में इंडिया टीम में एज ए प्लेयर आ गया और 97 तक मैं एज ए प्लेयर नेशनल टीम में रहा हूँ। उसके बाद मैं 98 से कोच बना हूँ। पिछले 25 साल मुझे एज ए कोच सभी फेडरेशन, ये फेडरेशन इससे पहले भी बहुत सारी फेडरेशन देखी है मैंने। तो मेरा ये कहना है, मैंने जो देखा है, इन्होंने रेसलिंग में पिछले 12 साल में ब्रजभूषण जी ने रेसलिंग के लिए आए हैं, रेसलिंग में काम किया है और रेसलिंग में काम करके दिखाया है, जिससे हमारे रिजल्ट आपके सामने हैं। तो इनका बिल्कुल रेसलिंग के प्रति जो ये बहुत ही अच्छी डेडिकेशन और श्रद्धा के साथ आए हैं। इन्होंने रेसलिंग पर के पहलवानों के लिए स्पॉन्सर भी बहुत सारे ला दिए। रेसलिंग फेडरेशन को क्रिकेट के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बना कर रख दिया है। रही बात ट्रेनिंग, पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया की छवि बहुत अच्छी बन गई थी इनके कार्यकाल में कि एशिया के ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और वर्ल्ड लेवल पे ये जानने लगे कि भाई इंडिया की रेसलिंग बहुत ऊपर आ रही है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल रेसलिंग है और इनके प्रेसिडेंट भी एक बहुत बड़े आदमी है। ये इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रेसिडेंट हो चाहे एशिया के प्रेसिडेंट हो, उनकी नजरों में ये इंडिया की छवि बहुत अच्छी थी और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपस में बैठ कर ये सारी बातें होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट पहलवानों के प्रति इतना पहले जो कमेटी का गठन किया गया था, एक खेल मंत्रालय की तरफ से, एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से शायद गठन किया गया था, उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे खिलाड़ी संतुष्ट नहीं हो पाए, उनको धरना देना पड़ा? दूसरा मुद्दा चुनाव का है, फेडरेशन का शायद चुनाव बेहद नजदीक है, एक चुनावी वक्त में ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, राजनीति जरूर है। ये पहलवान है ना, ये पहलवान अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी ने इनको जरूर कहीं न कहीं तो कुछ पुशबैक किया है या कुछ न कुछ मोटिव भी हो सकता है इसके लिए, तो जांच के बाद पता चलेगा। अब तो मामला कोर्ट और पुलिस में चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। किंतु जहां तक मेरी सोच है, बजरंग, विनेश और ये सभी मेरे बहुत क्लोज रहे हुए हैं, मैं इनसे बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ, ओलंपिक के टाइम भी और सभी टाइम भी। आपसे कोई खिलाड़ी ऐसी महिला खिलाड़ी, बिना नाम बताए आप बताइएगा, कभी ऐसा हुआ कोई शिकायत लेकर आई कि फलाने आदमी ने गलत काम किया या इस तरह की कोशिश हुई है? सर, एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूरा देश सुन रहा है कि
ये जब से रेसलिंग के प्रेसिडेंट ये आए हैं, इंडिया की फीमेल रेसलिंग, आप पता रिजल्ट देख लीजिए, 97 में इंडिया की फीमेल रेसलिंग शुरू हुआ है पूरे वर्ल्ड में। फीमेल रेसलिंग का स्टार्ट 1997 में इंडिया की रेसलिंग शुरू हुई है। तो तब से लेकर 2011-12 तक फीमेल रेसलिंग हमारा कुछ नहीं कर पाई थी, ना कोई ओलंपिक क्वालिफाई हो पाई थी, ना कोई हमारे कोई इंटरनेशनल लेवल पर मेडल थे। जो 2011 के बाद जब से ये आए, फीमेल रेसलिंग हमारी महिलाओं की रेसलिंग दूसरे गेमों के बजाय बहुत ऊपर चली गई। और अब हम ये उम्मीद करते थे आने वाले ओलंपिक में 6 वेट कैटेगरी में हमारे 2 से 3 मेडल और 6 के 6 लड़कियां हमारी क्वालिफाई करती। तो इनका दबदबा था, जिस हिसाब से दबंग छवि बता रहे हैं, इसके कारण कोई भी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी महिला खिलाड़ी के साथ ब्लैकमेलिंग या कोई कह रहे उल्टे काम या हरासमेंट कोई भी नहीं कर सकता था। मेरी भी किसी 1-2 ने शिकायत की थी कि महावीर ने भी किसी को नौकरी का लालच दिया और दिया, वो मेरे को भी बुला के मेरे से जस्टिफिकेशन मांगा, मैंने सफाई दी। तो हर कोचिज और हर ऑफिशियल के सामने जब भी कोई लड़की आती है तो उनका नेताजी का चेहरा आ जाता कि कहीं भी मैं छोटी सी भी अगर उनकी सही मदद ना करके गलत मैं अगर करूंगा तो मेरा रेसलिंग का भविष्य खराब हो जाएगा। तो फीमेल रेसलिंग को ऊपर उठाने के लिए इस आदमी ने बहुत मेहनत और इनका बहुत योगदान है। आलोक जी, अगर सियासत इस पर हो रही है तो बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्योंकि एक एंटी बीजेपी एजेंडा भी यहां पर दिख ही रहा है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। मौके जब आते हैं तो जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं है, देश को बताने के लिए कुछ नहीं है, वो हमको इसमें बदनाम करने की साजिश करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, पॉस्को में भी दर्ज हो गया एफआईआर और नॉर्मल एफआईआर भी दर्ज हो गया। अब वो आगे 164 के बयान दर्ज होंगे मजिस्ट्रेट के साथ बंद कमरे में, आगे जो कार्रवाई होगी, जो प्रूफ होंगे दिखाए जाएंगे, या तो यहाँ दिखाए जाए या कोर्ट में दिखाए जाए। अगर वो ऐसा तो नहीं बीजेपी मौका दे देती है? शुरुआत में जो आपकी प्रशासनिक टीम या पुलिस को रिएक्ट करना चाहिए था, वो रिएक्ट नहीं किया आप लोगों ने, इस वजह से विपक्ष को मौका मिल गया। ये चूक हुई है, इस बात को मैं शुरू से मान रहा हूँ कि पुलिस अगर इस पर एफआईआर दर्ज कर लेती शुरू में ही तो इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं होता। इस बात को मैं कबूल रहा हूँ कि पुलिस से प्रशासनिक चूक हुई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। लेकिन बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी तरीके से किसी भी गलत काम में लिप्त हो, उसको नरेंद्र मोदी जी के राज में कभी बचाने का काम नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई हो। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाले लोग हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान में बेटियों के प्रति एक लेकिन आलोक जी, वो दौर भी दिखा था जब आरोप लगा करते थे और नेता इस्तीफा दिया करते थे, चाहे चंद्रशेखर की बात की जाए, आडवाणी की बात की जाए, ब्रजभूषण अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कितनी नैतिकता ये है? देखिए, वो दौर अलग था, वो नेता अलग थे। अब के नेताओं में शायद उस तरीके का नैतिक बल नहीं हो। और दूसरी चीज ये समझ रहे हैं कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो शायद चलिए ठीक है, आलोक जी लौटते हैं। इसके बाद पहलवान मुकुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुल, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पहलवानों का अपना मुद्दा, देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, दूसरी तरफ उसी मन से राजनीति। मुकुल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन महावीर जी, सवाल एक ये भी उठ रहा है कि एक तरफ तो राजनीति का दौर लगातार देखा जा रहा है, लेकिन एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से सर्कुलेट हो रहा है, जब ये मुद्दा इसके पहले भी उठा था, कि कुछ खिलाड़ी नेशनल नहीं खेलना चाहते, सीधे चाहते हैं कि उनको ओलंपिक का टिकट दिया जाए। क्या ये भी एक विवाद का कारण रहा है? देखिए, मैं पहले एक आपको वो स्पष्टीकरण दे दूं कि पुलिस ने ये एफआईआर में डिले क्यों की। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पीछे डिसीजन आए हुए हैं कि अगर कोई भी पहले इंक्वायरी हो चुकी है तो पुलिस ने कोई गलती नहीं करी, जल्दबाजी नहीं करी। उन्होंने कहा भी जो जांच हो चुकी है, वो भारत सरकार की 2 कमेटियों ने जांच की है, उनकी रिपोर्ट को लाकर उसको संज्ञान में लेकर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। तो ये डिले होने का भी ये रीजन है। इसमें मैं 32 साल एक पुलिस की नौकरी करके आया हूँ, सेंट्रल पुलिस सीआईएसएफ में था, तो मुझे भी पता है कानूनों का। तो पुलिस ने जल्दबाजी ना करते हुए, क्योंकि किसी की छवि खराब ना हो या किसी को ज्यादा ना हो, तो इन्होंने एफआईआर दर्ज करने में डिले भी एक जरूरी रीजन था कि 2 जांच हो चुकी थी। दूसरी बात आप जो कह रहे हो कि
उसका पार्टीबाजी तो देखिए, जब पहलवान धरने पे आ गए हैं नहीं, तो मेरा सवाल फिर ये इन्होंने था कि आखिर जो नेशनल नहीं खेलना चाहते, मैं उस पर लौटूंगा, लेकिन मुकुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, मुकुल इस कैसे पर देख भी- रहा है? मैं महावीर जी लौटता हूं आपके पास, एक बार मुकुल जी का रिएक्शन जान ले। मुकुल जी, नहीं शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। महावीर जी आप अपनी बात पूरी करिए। सवाल यही है हाँ, कि मैं दिनेश का वो इसका बयान रिप्लाई जब मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती हूं, सीधे ओलंपिक खेलेंगे, इसको लेकर कुछ टिप्पणियां भी की जा रही हैं देश के बड़े बड़े नेताओं पर भी। सर, इसका भी मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, फेडरेशन की एजीएम मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, उसमें हमने रशिया, ईरान और अमेरिका के तर्ज पर वे ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद भी ट्रायल होगी, जो लास्ट टाइम पर जो देश का बेस्ट रेसलर होगा उस वेट कैटेगरी में वही जाएगा, क्योंकि वेट क्वालिफाई होता है, नाम क्वालिफाई नहीं होता। ये भी रीजन था। किंतु अगर यही जो छोटी मोटी मांगे हैं, ट्रायल ना देना या क्वालिफाई के बाद ट्रायल ना होना, अगर यही पहलवान, देश के टॉप पहलवान अगर सारे इकट्ठे होकर अपनी मांग रखते, जो एजीएम में मीटिंग पे जो एजेंडा पास हुआ था, ये फेडरेशन के आगे रखते तो ये मामला हल हो जाता। कुछ चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बीच का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ब्रजभूषण सिंह शरण पर दरअसल आरोप गंभीर है। वो साफ कह रहे हैं कि एक खास परिवार, एक खास अखाड़ा और एक खास उद्योगपति मेरे खिलाफ है, उनकी यह साजिश है। दूसरी तरफ देश की बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया, वो सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा भी दिख रहा है। अब राजनीतिक अखाड़े में निष्कर्ष क्या निकलता है, सच क्या सामने आता है, ये बड़ा अहम होने वाला है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।